Okay everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will notified every time when I am on YouTube. Hello everyone, welcome to YouTube channel My Passion Teaching. So अब तक हमने 8.1 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं. जो इस चैनल पे नए हैं वो उस वीडियोस को देख लीजिए और साथ में जो 7 चैप्टर हैं वो भी डिटेल वाइज डिस्कस किए जा चुके हैं. So make sure you will watch that video. आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं from question number 6. That is, if angle A and V are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle V. So first of all, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लिखते हैं, गिवन लिखते हैं यहाँ, उसके बाद जो हमें चीजें दे होती हैं वो चीज भी हम लिखते हैं और एंड में हम लिखते हैं क्या चीज हमें प्रूफ करनी है. ठीक है, तो वहां से स्टार्ट करते हैं. वो हो गई लिखने की बात. अब यहाँ पे देख क्या क्या रखा हुआ, ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स. एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं आप बहुत अच्छे से जानते हो, जो एंगल 90 डिग्री से कम के होते हैं. जैसे अगर मान लो थीटा कोई एंगल है, एक्यूट एंगल है, वो हमेशा 90 से कम होगा. लाइक 90 डिग्री एंगल कुछ ऐसे होता है और जो आपका एक्यूट एंगल्स होते हैं वो इससे कम होते हैं. मतलब ये लाइन नहीं होती, उससे कम होते हैं, आप जानते हो या बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो. ये चीज हो गई. अब हमारे पास दिया कॉस ए और कॉस बी. तो cos A और cos B दिया हुआ है. जहां भी आपको पता है, जहां भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात होती है वहां पे हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं. तो राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल A और जो दूसरा एक्यूट एंगल है वो आपका B दे रखा है और C उसके अकॉर्डिंग ही बनानी है ना. और अगर ये 90 डिग्री का यहाँ पे मैं B ले लूं तो वो एक्यूट एंगल नहीं रहेगा, यानी कि आपका एंगल A और आपका एंगल B. ये चीजें आपके पास हमने ड्रॉ कर ली फिगर. अब आपको शो करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. गिवन में हम क्या लिखेंगे, पहले तो हमने क्या चीज की, लेट अस ड्रॉ ट्रायंगल ABC. कौन सी ट्रायंगल ड्रॉ की हमने, राइट ट्रायंगल ABC. ठीक है, और उनमें क्या था, इन विच एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स. ये चीजें थी. और साथ में क्या दिया हुआ था, जो आपका cos A है वो आपका cos B के बराबर है. ठीक है, ये चीज हमने कर ली. अब हमें गिवन हो गया. अब हम शो क्या करना है वो चीज हम लिखते हैं. टू शो, हमें शो करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. ये चीजें हमारी स्टार्टिंग पॉइंट हो गई. जब हम एग्जामिनर हमारा पेपर देखता है तो हमें और भी अच्छे नंबर आ सकते हैं. मतलब पूरा एक सिस्टमैटिक वे में हम अगर क्वेश्चन को सॉल्व करें. ठीक है, ये चीजें हो गई. अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. अब देखिए आपका जो दिया हुआ है उसी से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है ना. जो आपका देखो cos A है cos B के बराबर है. सो cos A इज इक्वल टू cos B. ये चीज आपको पता है. ठीक है, अब cos A जो हमारे पंडित बद्री प्रसाद थे उन्होंने क्या कहा था, जो आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है वो हमें हमारा किसके बराबर होता है, cos. हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर मैं cos A की बात करूं, यानी कि एंगल A है, तो एंगल A है तो इसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होगा, ये वाला इस टाइम, और जो आपका ये एडजेसेंट लाइन होगी इसका बेस होगा. तो आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज चाहिए तो
सो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, दैट इज cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 और आपको फाइंड आउट करना है पार्ट नंबर ए एंड पार्ट बी। ठीक है, ये चीजें आपको दे रखी हैं। अब हम आपको पता है कि जब भी हम cot थीटा की बात करते हैं या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की बात कर रहे हैं तो आपकी यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वही ड्रॉ कर रहे हैं। ये आपकी ट्रायंगल ड्रॉ हो गई। अब उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने किया है चीजें वो हम लिखते हैं सॉल्यूशन। एंगल जो आपकी हमने क्या बनाया, ट्रायंगल ए बी सी, लेट अस ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी इन विच राइट एंगल एट सी के ऊपर हमने राइट एंगल जो राइट एंगल आपने बनाया वो सी के ऊपर बनाया। ठीक है, और हमने क्या चीजें ली, जो आपका यहाँ पे थीटा की बात हो रही है तो आपको थीटा भी अज्यूम करना पड़ेगा, तो हमने जो एंगल बी है उसको हमने थीटा मान लिया इसकी वैल्यू। ठीक है, एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा। यहाँ तक हमने जो चीजें दी हुई हैं वो की। ठीक है, अब हमारे पास जो दे रखा है वो हम लिखते हैं गिवन, ये हमने अज्यूम किया। ठीक है, अब गिवन क्या है हमारे पास, जो आपका cot थीटा है विच इज इक्वल टू 7/8, ये चीज दे रखी हुई है। बट आप जानते हो ये थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है, तो थोड़ा ध्यान से, लेंथी मतलब करने में लेंथी है लेकिन स्टेप्स इजी हैं। बट जो cot थीटा होता है, जो आपके पंडित बद्री प्रसाद जी हैं, उन्होंने आपको क्या बताया है, जो cot थीटा होता है वो tan के इनवर्स अपोजिट होता है। तो tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका मतलब है जो cot थीटा हमारा आएगा वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आएगा। तो बेस क्या है, यहाँ पे बेस आपका BC है और जो आपका परपेंडिकुलर है वो आपका AC है, विच इज इक्वल टू 7/8। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 में ये चीज हम कर चुके हैं कि ये जो होता है हम अज्यूम क्या करते हैं, अज्यूम दैट जो आपका BC ओवर AC है वो 7/8 इज इक्वल टू K के बराबर है, मतलब कोई कांस्टेंट, कोई K से मल्टीप्लिकेशन है, विच इम्प्लाइज जो हमारा BC आता है वो हमेशा 7K आएगा आपका, और जो AC की वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 8K। यहाँ तक आपने 3 क्वेश्चन हमने किए, तो उनमें सेम एज इट इज हमने किए, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हो सकते। यहाँ तक आपका हो गया। अब हमारी BC की वैल्यू आ गई 7K और जो AC की वैल्यू आई हमारी वो आई 8K। अब हम अगर AB की भी निकाल लें तो हम आपकी तीनों ट्रायंगल्स आ गई, तीनों साइड्स आ गई ट्रायंगल्स की, तो हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग कौन सी थ्योरम से हम पता लगा पाएंगे, बाय पाइथागोरस, जो पाइथागोरस ने दी हुई है। ठीक है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू विल फाइंड AB। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू आपका बेस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर कितना है आपका 7K होल स्क्वायर प्लस और AC की वैल्यू है 8K, तो 8K स्क्वायर। ठीक है, अब 7 का जो स्क्वायर आता है वो आता है आपका 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर। तो 49 और 64 आपके पास बन जाएगा 113K स्क्वायर, और AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब स्क्वायर हटेगा वहां से तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, दैट मींस 113 तो अंडर रूट में रह जाएगा और जो K स्क्वायर था वो बाहर निकल जाएगा, तो आपका ये इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर, अब हमने इजीली AB निकाल लिया। अब आपको मैं बार बार बोलती हूँ कि जब भी हम किसी यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाते हैं, स्क्वायरिंग हटा के, तो हमारा प्लस और माइनस में साइन आते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये प्लस माइनस में आती है, बेसिकली ऐसे आती है इसकी वैल्यू प्लस और माइनस। ठीक है, तो हम जस्ट सिंपली लिख देते 113K। ठीक है, ये हम लिखते बिकॉज जो आपका यहाँ पे आप रीजन भी दे सकते हो, बिकॉज साइड्स कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव में नहीं आती है। तो अब हमारी इसकी भी वैल्यू आ गई, हम लिख देते हैं 113K। क्लियर हुआ यहाँ तक? हमने जस्ट वैल्यू सबकी फाइंड आउट कर ली, हमने सबकी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है। अब हम निकालते हैं साइन थीटा। नाउ
जो जो चीजें चाहिए वो हम इकट्ठा करते हैं। अब साइन थीटा क्या होता है इनके अकॉर्डिंग, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारा है AC और जो हाइपोटेन्यूज है वो है आपका AB। दैट इज इक्वल टू 8k ओवर 113 k से k कट हो जाएगा, आपका आंसर क्या बच जाएगा 8 ओवर 113 अंडर रूट। ठीक है, साइन की वैल्यू आ गई। और कॉस की वैल्यू, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए ये फॉर्मूला आप मन में बिठा लीजिए, आपको ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री जहां तक भी है ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको इसकी पहले भी एडवांटेजेस बता चुकी हूं मैं कि रियल लाइफ में क्या एडवांटेजेस है और कहां तक हम इसका यूज करते हैं, तो मेक श्योर कि आप वो वीडियो चेक कर लें। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि BC ओवर हाइपोटेन्यूज है AB, तो BC 7k डिवाइडेड बाय 113k, k से कट आपका आंसर आ जाएगा 7/113। अब हमें चाहिए फर्स्ट पार्ट, हम लिखते हैं अब इसके बाद। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट हम इसको सॉल्व करें। पहले आप ऐसे ही लिख लीजिए जो हमने डिटेल निकाल ली, अब हमारा फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सो इट इज 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो वो आप पे डिपेंड है, अगर आप अलग 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू निकालो और 1 साइन थीटा की जस्ट फिर पुट कर दो, या फिर आप ऊपर वाले न्यूमरेटर की वैल्यू अलग निकालो, डिनोमिनेटर की वैल्यू अलग निकालो। तो मैं यहाँ पे पहले न्यूमरेटर की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो 1 प्लस साइन की इसकी वैल्यू है 8/113 एंड 1 माइनस 8 ओवर 113 अंडर रूट। ठीक है, यहां तक आ गया आपका। अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आप सब बच्चों ने पढ़ रखा हुआ है, तो यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं। देखो यहाँ पे है a प्लस बी, इसको a मान लो इसको b मान लो, a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर माइनस 8 ओवर 113 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64 डिवाइडेड बाय स्क्वायर। जब हम अंडर रूट को करते हैं तो वो अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, अब आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 1 माइनस 60, यहाँ पे 113 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 64, आपका आंसर आ जाएगा 49 ओवर 113। अब देखो साइन 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम दूसरे की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉस 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। एज इट इज वैसे ही होगा ये भी, 1 प्लस इसकी वैल्यू 7 ओवर 113 अंडर रूट इंटू 1 माइनस 7 ओवर 113। और सेम हम इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए आपके पास आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 7 ओवर 113 अंडर रूट होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113 विच इंप्लाइज 113 माइनस 49। एलसीएम में ले रही हूँ यहाँ पे 113 विच इज इक्वल टू 64 ओवर 113। तो एक की वैल्यू आ गई ये और जो दूसरे की वैल्यू आई वो आई 64 113। ये आपने याद करने के लिए हमने लिखी हो गई। अब हम इसमें पुट कर लेते हैं। नाउ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। जस्ट वैल्यू पुट कर लीजिए। जो फर्स्ट की वैल्यू आई थी वो आई है 49 ओवर 113 और जो दूसरे की वैल्यू आई है वो आई है 64 ओवर 113। जो हम डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो आपके पास क्या आता है 49 ओवर 113 मल्टीप्लाई 113 डिवाइडेड बाय 64। तो 113 से 113 कट हो जाएगा, आपका सिंपली आंसर बन जाएगा 49 ओवर 64। तो देखो अब थोड़ा लेंथी था बट स्टेप्स तो इजी हैं, आपको इजीली समझ आ गया। क्लियर? जो अब हम सेकंड पार्ट इसका है वो करते हैं। सो सेकंड पार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे अब आप किसी चीज का स्क्वायर करते हो, मान लो आपको 2 का स्क्वायर करना है 4 a प्लस बी
का होल स्क्वायर करना है वो आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यही फॉर्मूले है ना आपके पास कुछ है जब हम स्क्वायरिंग करते हैं आगे के लिए। तो जो आपका इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में है, अगर मैं लिखूं साइन थीटा, अगर मेरे को इस चीज को स्क्वायर करना है या फिर मेरे को कॉस थीटा का स्क्वायर करना है, सो इनको कन्वीनियंस बनाने के लिए इनको ऐसे लिख दिया जाता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब इनका स्क्वायर जो है वो अंदर आ जाता है, बिकॉज थीटा जो है आपका एक एंगल है, एंगल तो डबल नहीं होगा, आपकी पावर साइन की ही पावर डबल होगी, ठीक है, या कॉस की जिसमें भी होगा। तो आपने ये नहीं सोचना है कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, वो जस्ट ऐसे ही है जैसे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, इनको मतलब इसका स्क्वायर ही है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कॉट थीटा होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब हम इन चीज को सॉल्व करते हैं। कॉट जो आपके पास दिया हुआ कॉट कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, जिसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अगर या तो आप कॉट की वैल्यू निकाल लो बाय यूजिंग बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपको पता है ना tan का उल्टा होता है, तो वैसे तो आपके पास वैल्यू दे रखी है कॉट थीटा की 7/8 है, तो सिंपली वही लिखो 7/8। नहीं दी होती तो हम वैसे फाइंड आउट करते हैं, या फिर हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई है उनको डिवाइड करके निकाल लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर विच इज इक्वल टू 49/64। सो दिस इज योर आंसर। आपके दो पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दिए। होप आपको ये समझ आ गए होंगे। जिनको वीडियो अच्छी लग रही है वो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। आप खुद ट्राई करेंगे, मैं आपको हिंट बता देती हूँ। अब आपको देखो कॉट ए जो है वो आपका आ जाएगा किसके बराबर 4/3, और कॉट ए बेसिकली होता है इसके बराबर है बेस ओवर परपेंडिकुलर। अगर हम फिगर ड्रॉ करें यहाँ पे सेम एज इट इज ए बी एंड सी, तो जो आपका ये आपका एंगल हो जाएगा थीटा। कॉट ए की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो आपका एंगल जो है वो इसको मान लेते हैं हम ए बी। आप वहां से भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ से थोड़ी आसानी रहेगी समझने में। तो ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा और बेस जो है वो आपका AC बन जाएगा। सो इट इज AC ओवर परपेंडिकुलर इज BC। क्लियर? सो AC ओवर BC आ गया आपके पास सिंपली आंसर, यानी कि आपकी AC की वैल्यू कितनी आ गई 4K, और जो BC है उसकी वैल्यू आपके पास आ गई 3K। ठीक है, अगर इन दोनों की वैल्यू आ रही है, AC की वैल्यू आ गई 4K और जो आपका BC है उसकी वैल्यू आ गई 3K, तो जो दूसरी साइड बचती है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5K। ठीक है, तो तीनों की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है उसके बाद, नंबर 1 आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A। उसके पहले आपको tan की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो tan की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट मींस जो tan की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 3/4। क्लियर? सो 1 माइनस 3/4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 minus 9/16 divided by 1 plus 9/16, that is equal to 16 minus 9 is equal to 7/16 divided by 16 plus 9 कितने होंगे 25/16। 16 से 16 कट, आपका आंसर आ जाएगा 7/25। एक लेफ्ट हैंड साइड तो हो गई। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में है आपका cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। देखो पूरा आपने पैटर्न वाइज लिखना है, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ आपने करना है। tan की वैल्यू आ गई है, तो साइन की वैल्यू कितनी आएगी, साइन A इज इक्वल टू कितना होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे है आपका AC दैट इज 3K, और जो हाइपोटेन्यूज है वो है 5K, यानी कि इसकी वैल्यू है 3/5। और जो कॉस है, कॉस होता है आपका बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस है आपका 4K और हाइपोटेन्यूज है आपका तो 4/5।
इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4/5 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या आंसर आएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16/25 माइनस 9/25 इनको सॉल्व करो 7/25। तो आपकी दोनों जो वैल्यूज आई आपकी दोनों CMI कार्ड में आप लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव्ड। बाकी मैंने क्वेश्चन कर दिया, आपने जस्ट थ्योरी लिखी है बीच में, जो आपकी जब हमने ये पाइथागोरस थ्योरम की जो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने साइड निकाली थी। क्लियर हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ वैसा ही है, आपके पास आपको ट्रायंगल दे रखी है और आपको राइट एंगल भी दिया हुआ है बी के ऊपर। ये मैंने फिगर ड्रॉ की है, बुक में नहीं है तो वो देख लेंगे हम। इफ tan a is equal to 1/√3, तो tan a जो है फर्स्ट ऑफ सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए जल्दी से। tan a जो होता है वो आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका है BC, बेस आपका है AB, ए के ऊपर ही निकाल रहे हैं हम एंगल, तो ये भी ध्यान रखना है। कंफ्यूज जल्दी जल्दी में ये नहीं देखना, एंगल भी देखना है आपको। अगर सी होता तो फिर आपका कुछ और होता। तो BC इज इक्वल टू 1/√3 ये दे रखा है हमारे पास, तो दैट विच इंप्लाइज BC की वैल्यू कितनी आ गई K, और जो AB है AB की वैल्यू आ गई √3K। अब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जब आप सॉल्व करोगे जो आपकी AC की वैल्यू आ जाएगी 2K, ये आपका काम है, आप निकालेंगे। जस्ट मैं आपको आगे बता देता हूँ आपने इसके बाद क्या करना है। जो अब आपकी वैल्यू आ गई है AC की वैल्यू आ गई आपके पास 2K, ठीक है, ये चीज हो गई। अब हमने निकालनी है वैल्यू sin A cos C sin cos A sin C। तो sin A की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से फाइंड आउट कीजिए। sin A हमारा होता है परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है आपका BC और हाइपोटेन्यूज है आपका AC। BC है आपके पास K/2K दैट इज इक्वल टू 1/2। sin C भी निकाल लेते हैं क्योंकि हमें sin C की भी जरूरत है, तो sin C ये बन जाएगा, तो इसका मतलब ये बन जाएगा, तो ये वाला सामने वाला जो आपका वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपका बन जाएगा AB और जो इसका बेस बनेगा वो बन जाएगा BC। देखो जब भी आपकी एंगल चेंज होता है तो हाइपोटेन्यूज सेम रहता है, बाकी जो दो हैं बेस और परपेंडिकुलर वो ही आपस में चेंज होते हैं, ठीक है। तो AB ओवर BC दैट इज इक्वल टू √3/2K दैट इज इक्वल टू √3/2। क्लियर। cos sin निकाल लिया, अब cos भी निकालो फटाफट। cos A हमारा कितना होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस है आपका AB और हाइपोटेन्यूज हमारा है AC, तो दैट इज इक्वल टू √3K डिवाइडेड बाय AC कितना है 2K, और इसका आंसर आएगा √3/2। और cos C के लिए अब हमारा जो बेस है वो बन चुका है BC और जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो तो सेम ही है AC, विच इज इक्वल टू BC कितना है अब हमारे पास BC K/2K दैट इज इक्वल टू 1/2। अब देखो सबकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली, अब जस्ट हमने इन दोनों में पुट करनी है। नाउ वन पार्ट, sin A की वैल्यू कितनी है, sin A इज इक्वल टू 1/2, cos C कितना है हमारा 1/2 माइनस प्लस है cos A है √3/2 और जो आपका sin C है वो भी सेम है √3/2 which is equal to what 1/2 into this 1/4 plus 3/4 which is equal to 4/4 that is equal to 1। तो इसका आंसर हमारा आया 1। अब जो दूसरा पार्ट है वो है, पहले आप पार्ट लिखना फिर उसके बाद वैल्यू पुट करना। cos A की वैल्यू कितनी है, cos A की वैल्यू है √3/2 सॉरी 4 नहीं 2 ही है, मल्टीप्लाई cos C की वैल्यू है 1/2 माइनस sin A एंड sin C, sin A की वैल्यू है 1/2 एंड जो sin C है उसकी वैल्यू है √3/2 which is equal to √3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए √3/4 माइनस √3/4 which is equal to 0। तो ये आपके आंसर आ गए। क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन, आप एक बार फिर चेक कर लीजिए। जस्ट हमने देखो आपको स्किप किया मैंने कौन सा पॉइंट, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसकी साइड निकालना, वो आप इतने पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चन हम कर चुके हैं वो आप निकाल सकते हो, बाकी ये कुछ ऐसे होगा। क्लियर हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा
अब गेम लेवल जो है मैथमेटिक्स का, आपको पता है कि थोड़ा चेंज होता रहता है, तो इसमें जस्ट चेंज ये है कि हाउ टू फाइंड द जो साइड्स ऑफ ट्रायंगल, यहाँ जस्ट मैंने लिख दिए, लेकिन आप फाइंड आउट कैसे करोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, या जो गिवन है वो लिखते हैं यहाँ पहले। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, एंड और क्या दिया हुआ हमारे पास, पी आर प्लस क्यू आर, आपके पास कितना है 25 दिया हुआ है, दोनों का सम दे रखा है, एक का नहीं दिया हुआ है, ठीक है, पी 5 सेंटीमीटर। अब हम पी आर और क्यू आर कैसे निकालेंगे? यहाँ से यूज हम वही करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज जो है अभी हमें नहीं पता है, तो पी आर है वो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब जिस चीज की वैल्यू आपको पता है वो लिख दी, हमें सिर्फ पी क्यू की वैल्यू पता है, तो वो है 5 सेंटीमीटर। अब देखो क्यू आर कैसे लिख सकते हो आप? अगर मैं यहाँ पे आप ध्यान दो तो पी क्यू है, पी क्यू दे रखा है आपके पास, क्यू आर की वैल्यू क्या हो सकती है, विच इज इम्प्लाइज क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर, ये हो सकती है ना इसकी वैल्यू। अगर मैं इसको इस साइड ले जाऊं तो इनकी सिंपल क्यू आर की वैल्यू आ जा रही है, तो यहाँ पे हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 माइनस पी आर होल स्क्वायर। ब्रैकेट में आप रीजन ये दे देंगे, ठीक है, यहाँ पे आप ये रीजन लिख देना। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब 5 स्क्वायर आपके पास क्या बन जाएगा, ये 25 प्लस, अब ये कौन सा फॉर्मूला आगे बन रहा है, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर प्लस इंटू 2ab है ना, तो 2 इंटू दिस 50 पी आर। क्लियर हो? यहाँ पे जस्ट मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। अब देखो जो आपका पी आर स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, अगर मैं उसको इस साइड ले आऊं तो आपका पी आर स्क्वायर जो है वो पी आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास सिंपली क्या बच जाएगा, 50 पी आर की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, अगर ये 50 पी आर स्क्वायर देखो पी आर स्क्वायर से कट हो जाएगा, अगर हम इसको इस साइड ले माइनस हो जाएंगे दोनों आपस में, ठीक है। और ये अगर इसको भी उस साइड ले जाए तो आपके पास क्या बनेगा, 25 प्लस 25 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 625, ठीक है। 625 प्लस 25 हो गया आपके पास 650, तो सिंपली पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 650 डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0 कट, इट इज 130। लो पी आर की वैल्यू हमारी 13 आ गई। अब हो गया और भी इजी क्वेश्चन आपके लिए, पी आर की वैल्यू और फिर हम यहाँ पुट करेंगे पी आर की वैल्यू, ठीक है। पुट पी आर इज इक्वल टू 13 इन पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर विच इज इक्वल टू 25। तो जब आप पी आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हो 13, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 13 विच इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से आपकी जो क्यू आर की वैल्यू आई, जब इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अब सबकी वैल्यूज आपके पास आ गई है। अब हम सिंपली साइन पी निकालेंगे जल्दी से। परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर है आपका 12 और हाइपोटेन्यूज है हमारा 13। कॉस पी की वैल्यू होती है हमारी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, जो पंडित बद्रिक सर ने कहा है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस है आपका 5 और हाइपोटेन्यूज है आपका 13। tan p परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है आपका 12 और जो आपका बेस है वो आपका है 5। तो ये आपका आंसर है। तो जो लास्ट क्वेश्चन है आपका वो जस्ट आपको स्टेटमेंट से दी हुई है और आपने चेक करना है। सो वो आप कर सकते हो, अगर नहीं आएगा तो आप बता देना। सो आपकी हमने 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है यहाँ पे। जिन बच्चों को एक्सरसाइज समझ आ गई होगी वो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में कमेंट करके बताएं जो भी उनको अगर डाउट रहा होगा।
अच्छा, जो आपको अच्छा लगा होगा वो भी आप कमेंट करके, और जो आपको अच्छा लगा होगा वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो कीप स्टडिंग, like, share and subscribe this channel so that you never miss any update. Thank you.